हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं करने जा रही हूँ कॉकटेल मेकअप ट्यूटोरियल। तो ये मेकअप मैंने कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली बताई जाएंगी। तो कोई भी स्टेप को मिस मत करना, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेस पे टोनर लगा लिया था, मॉइस्चराइज़र अभी नहीं लगाया है। उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़र्दर मूव ऑन करूँगी सीटीएम पे। तो यहाँ पे मैंने फेस जो है क्लीन कर लिया था बहुत अच्छे से, टोनर लगा दिया था स्किन के अकॉर्डिंग। और अब मैं करने जा रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए आप कोई भी लाइटर शेड ले सकते हो कंसीलर का। तो यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है उनका आउटफिट है ब्लैक कलर का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया जाए। तो स्मोकी के लिए मैंने एक डार्कर शेड लिया है। ये जो शेड है वो थोड़ा सा ना चारकोल कलर है, लाइक ना ही ज़्यादा ग्रे है ना ही ब्लैक है। तो चारकोल से पहले मैंने जो ये हमारी लिड होती है ना, इस पर मैंने एक फ्लफ़ी थोड़ा हार्ड ब्रश है ये, इससे मैंने आईलिड पे एक चारकोल कलर जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने इसको प्लेस कर दिया था। उसके बाद मैंने ये फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इसको एक लाइटर कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ, जिससे कि मेरी ट्रांजिशन लाइन क्रिएट हो जाए और जो मेरा मेकअप है वो लिड पे डार्क लगे और जो हमारी ट्रांजिशन लाइन है वहाँ पे लाइट लगे। तो लाइट कलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हल्का सा ब्राउन शेड। और ब्राउन और चारकोल का जो मिक्स बन के जो एक कलर आता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको पहले लिड पे एक डार्क कलर रखना है, उसके बाद हल्का हल्का ऊपर की साइड जाना है लाइटर शेड के साथ मर्ज करते हुए, जिससे कि एक बहुत ही प्यारा सा लुक आए, लाइक डार्कर टू लाइटर शेड वाला लुक आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिड पे पहले डार्क कलर को प्लेस करने के बाद मैं हल्का हल्का कलर को पिक कर रही हूँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे पता है कि हाँ मेरे को अपनी क्लाइंट को क्या देना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर पिक किया है। और लाइटर शेड से मैं इसको एक ट्रांजिशन लाइन क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट कि कोई भी फाइन लाइन ना दिखे और मेरा जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से दिखे। आई मेकअप जो होता है हमारे मेकअप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे आई मेकअप जो है उस पर मैं भी फ़ोकस कर रही हूँ। जो मैंने लाइटर शेड था उससे मैंने इसको हल्का हल्का मर्ज कर लिया है और आप देख सकते हो कि आई मेकअप जो है मेरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोनों आईज़ पे मैं सेम मेकअप करूँगी। ये मेरा जो है मुझे एक बेस मिल गया है कि हाँ मुझे ये मेकअप ऐसा चाहिए। इसके बाद अगर आपको ग्लिटर लगाना है आप ग्लिटर लगा सकते हो, आपको शिमर ऐड करना है आप शिमर ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आईज़ पे मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं करने जा रही हूँ ग्लिटर का यूज़। तो ग्लिटर जो मैंने ली है वो मैंने ली है सिल्वर कलर की, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट की ड्रेस में सिल्वर कलर के स्टोन्स हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्का सा ग्लिटर देते हैं, बिकॉज़ कॉकटेल मेकअप है तो यार रात का टाइम रहेगा, पार्टी में फ़ोटोज़ वीडियोज़ में आईज़ जब ग्लिटरी ग्लिटरी दिखती है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी चॉइस है, अगर किसी को मैट में चाहते हैं मैट आई मेकअप, तो वो आप इस वाली जो अभी ये आईज़ दिख रही है ना लेफ़्ट साइड वाली, आप उनको वैसा भी मेकअप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल ग्लिटर का यूज़ किया है, बिकॉज़ मैंने कॉकटेल मेकअप यहाँ पे मुझे दिखाना है कि कॉकटेल मेकअप हम कैसे करते हैं। तो ग्लिटर जो है मैं अपने फिंगर से ही प्लेसमेंट करना ट्राई करती हूँ कि मैं अपने फिंगर से ही करूँ, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छे से मर्ज भी हो जाता है। और दूसरा क्या है, वो उसको अप्लाई करने में ईजी भी रहता है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा आई मेकअप हमारा लग रहा है। ग्लिटर लगाने के बाद आईज़ में एक अलग सी लुक आ गई है, एक अलग सी जान आ गई है। तो आई मेकअप हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ स्किन प्रेप करने। तो सबसे पहले जब हम डार्क कलर यूज़ करते हैं आई मेकअप के लिए तो हमारा फॉल जो है वो ज़रूर होता है, और अगर आप बेस बना देते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आई मेकअप पहले प्रेफर करती हूँ। अगर मुझे ग्लिटरी आइज़ चाहिए या डार्क कलर की आइज़ चाहिए, उसके बाद ही मैं फेस मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ग्लिटर था, जो भी है चीज़ें मेरे फेस पे गिरी हुई थी उसको मैंने क्लीन कर लिया है। और अब इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेरी क्लाइंट का यहाँ पे जो स्किन है थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आपको अपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसा स्किन टेक्सचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी अच्छे से ली थी, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट का जो स्किन है थोड़ा सा ड्राई है। इसलिए आपको जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से देखना है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। और फेस के साथ साथ नेक वाले पार्ट में भी आपको लगाने की ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र को।
मॉइस्चराइज़र जब तक अच्छे से एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कराना है। और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं प्राइमर। तो प्राइमर आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है जो कि बहुत इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही प्यारा है, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें ना एक हल्का हल्का शाइनी सा टेक्सचर है जो कि फेस को ग्लोइंग भी करता है, डूई फिनिश देता है। तो आप इस स्विस ब्यूटी के प्राइमर को रख सकते हो, बहुत ही प्यारा प्राइमर है फॉर ड्राई स्किन। तो प्राइमर जब भी लगाएं आप ट्राई करें कि आपका जो हाइलाइटिंग पार्ट है, टी जोन है, वहाँ पे आप अच्छे से इसको अप्लाई करें अपने हैंड से और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। सेट होने के बाद क्या है कि उसके बाद जब आप बेस बनाते हैं तो मेकअप बहुत ही प्यारा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि बेस प्राइमर के बाद आप थोड़ी देर के लिए स्किन को छोड़ दें। और अब यहाँ पे मेरा जो स्किन है बहुत अच्छे से प्रेप हो चुका है। उसके बाद मैं करने जा रही हूँ करेक्शन। तो करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लिया है, नंबर है D30 क्रायलॉन की पैलेट में से। कोई भी आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो। मुझे क्रायलॉन के करेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये फुल कवरेज है, अगर आप किसी ब्राइड को दे रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि क्रायलॉन की पैलेट में से ही आप उनको करेक्शन दें, बिकॉज़ ये थोड़ा सा थिक बेस्ड होता है। तो आपका क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग जाता है आपका मेकअप। और बेस जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं बेस पे वीडियो बनाऊँ। तो बेस जितना अच्छा होगा ना उतना ही प्यारा मेकअप निकल के आएगा आपका। तो यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर जो है वो वीडियो में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया था, उसको स्प्रेड अच्छे से किया है। और मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं ब्लेंडर का यूज़ कर सकती हूँ या मैं ब्रश का यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन थी क्लाइंट की स्किन पे, वहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। उसके बाद हम इसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो और ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे इसको ब्लेंड कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप करेक्शन करते हैं, लाइक ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं या कोई भी डार्क कंसीलर लगाते हैं, तो उसको हमें ओवर ब्लेंड नहीं करना है। ओवर ब्लेंड कर दोगे तो प्रोडक्ट हट जाएगा और आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए आपको करेक्शन जो है सिर्फ हल्का हल्का ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है। उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक डार्क कलर का कंसीलर ले रही हूँ। ये भी मैंने क्रायलॉन की ही यूज़ करी है। क्रायलॉन की आई थिंक ये D65 नंबर है। और इसको मैंने अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको हल्का हल्का वार्म कर रही हूँ और जितना मुझे चाहिए प्रोडक्ट उतना लगा रही हूँ, ओवर नहीं लगा रही हूँ। ओवर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा मेकअप जो है वो पैची हो सकता है और क्रैक्स पड़ सकते हैं। इसलिए आपको जो क्वांटिटी है अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जहाँ पे ऑरेंज करेक्टर था आप देख सकते हैं मैंने फिंगर की हेल्प से ही वहाँ पे इसको अप्लाई किया है और इसको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश से मैं दोबारा इसको ब्लेंड करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी फिंगर से ही इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कि जो प्रोडक्ट है हमारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए और हमें जितना हमें चाहिए प्रोडक्ट उतना ही हम उसको अप्लाई करें। तो जहाँ मेरी ऑरेंज करेक्शन मैंने करी थी वहाँ पे मैंने इसको कंसीलर को अप्लाई कर दिया है और ब्रश की हेल्प से मैंने इसको भी हल्का हल्का ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड नहीं करना है, हल्की हल्की ब्लेंडिंग रखनी है आपको। और ये जो है मेरा अब जो मेकअप है, मुझे बेस जैसा चाहिए, प्रॉपर बेस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। और अब हम करेंगे इसके ऊपर फाउंडेशन की एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन को आपको अच्छे से कैसे यूज़ करना है। तो चलो फाउंडेशन पे मैंने ये अच्छे से वीडियो बनाई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन जो है 2 पंप लिए हैं, 2 कलर को मैंने मिक्स किया है। और जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई गेस नार्स का फाउंडेशन यूज़ किया था। और मैंने यहाँ पे पंजाब और गोभी दोनों को मिक्स कर लिया है, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट का जो स्किन है थोड़ा सा वार्म टोन है, बहुत ही कूल टोन नहीं है। बट हाँ, इनका जो इनकी स्किन है थोड़ी सी फेयर है। तो मैंने हल्का सा पहले साइड में देख लिया कि ये कलर इनकी स्किन पे जा रहा है या मुझे इसमें और मिक्स मैच करने की ज़रूरत है। बट ये जो कलर मैंने बनाया है ये इनकी स्किन पे बहुत अच्छे से जा रहा है। और मैंने पूरे फेस पे अपनी फिंगर की हेल्प से इवनली लेयरिंग के साथ मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर दिया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी।
और आप चाहें तो इस वाले स्टेप को अपने ब्रश से भी कर सकते हैं, चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अपने फिंगर से ही इसको इवनली अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से फेस पे और नेक पे अप्लाई कर दिया है, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फाउंडेशन को कितना ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही प्यारा मेकअप आएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से मैं फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, उसके साथ ही साथ मैंने नेक वाला जो पार्ट है उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे कवर किया है फाउंडेशन को। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम जब फेस पे मेकअप करते हैं तो उस टाइम पे हम नेक पे करना भूल जाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जैसी नेक होगी वैसा ही आपको यहाँ पे फाउंडेशन लगाना है। लाइक यहाँ पे मेरी क्लाइंट का जो नेक है उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन की नीड नहीं है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट की स्किन होती है हमें उस पर भी कंसीलर से हमें उसको कंसीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, करेक्शन करने की नीड होती है। बट मैंने यहाँ पे करेक्शन नहीं की है, डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ किया है, क्योंकि फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि इनके नेक पे हमें बहुत ज़्यादा हमें करेक्शन की नीड है ही नहीं। तो फाउंडेशन जो है फेस पे ब्लेंड हो चुका है, नेक पे अब ब्लेंड करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और अब मैं करने जा रही हूँ कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये लिक्विड कंसीलर, जो कि डार्कर शेड का है। इनकी स्किन टोन से 3 to 4 शेड डार्कर है ये कलर। और आपको ध्यान रखना है कंटूर करते टाइम आपको ब्रश पे क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी आपको लगानी है। लाइक मुझे तो पता है यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में मुझे प्रोडक्ट लगाना है और उसकी ब्लेंडिंग ईज़िली हो जाए मेरे से। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारा एक्सेस जो कंसीलर जो था, मैंने उसमें जो बॉटल है इसकी उसमें मैंने उसको रख दिया था। और उसके बाद जो बिल्कुल ब्रश में बहुत हल्का प्रोडक्ट था उसी से मैंने एप्लीकेशन करी है। और आप देखना कि कितने जल्दी अगर आप क्वांटिटी कम रखते हैं ना तो ब्लेंडिंग भी आपकी उतनी अच्छी होती है। और आप देख सकते हो नेक पे विदिन सेकेंड में ही आपकी ब्लेंडिंग हो रही है। और ऐसे ही आपको कंटूर को, ये जो जॉ लाइन पे हमने कंटूरिंग करी है, ईयर के पास कंटूरिंग करी है, इसको आपको हल्का हल्का ब्लेंड आउट करना है, जिससे कि आपका जो कंटूर है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जॉ लाइन जो होती है उसको अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, और जो ईयर वाला पार्ट होता है ना इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, जिससे कि हमारा जो फेस है थोड़ा सा शेप्ड दिखे। तो कंटूरिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लशर का यूज़। तो ब्लशर जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है O2O का ब्लशर। ये मेरा फ़िलहाल अभी बहुत ही फेवरेट ब्लशर बन चुका है। बिकॉज़ ये जो ब्लशर है ना, एक तो इसके शेड्स बहुत प्यारे हैं, दूसरा इसमें एक थोड़ा सा शाइनी सा चंक्स हैं, जिसकी वजह से अगर हम हाइलाइटर नहीं भी लगाते हैं ना, लिक्विड हाइलाइटर, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसको लगाने के बाद आप देखना, जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी ना उसके बाद आपको एक शाइन सा दिखेगा आपके चीक्स पे ना। तो आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है। ब्लशर को आप अप्लाई करें, थोड़े सेकंड के लिए उसको छोड़ दें, जिससे कि जब आप उसको हल्का सा 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ना, उसके बाद जब ब्लेंड करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पिगमेंटेशन जो है उसकी ज़्यादा दिखती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लशर जो है अपनी फिंगर की हेल्प से इसको लगाया है। और अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड करूँगी। आपको बार बार ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से आप बहुत पूरा मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद अब मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को लिया है और हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। लाइक बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज़ जो उसके ब्लेंडर की जो निशान दिखने लग जाते हैं और उसके बाद ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती है। तो ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देना है कि देखो मैंने कितना कम प्रोडक्ट लगाया था, इसलिए जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग हो रही है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दूँगी तो एक तो ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगेगा और जो हमारा मेकअप है वो थोड़ा सा केकी दिखेगा और पैचेस आने जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस मेकअप लग रहा है। तो मेरा यहाँ पे ब्लशर वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइटर कलर का कंसीलर। तो कंसीलर जो है आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे LA गर्ल का लिया है। फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ये
लाइट जो है वो कम है, हाइलाइटिंग मेरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसमें यहाँ पर ना टार्ट का भी थोड़ा सा ऐड किया था, अभी आप देखना। तो फ़िलहाल तो पहले मैंने जहाँ पे मुझे जो हमारा मेनली टी ज़ोन होता है ना, वहाँ पर हम कंसीलर को यूज़ करते हैं, लाइटर कंसीलर को हम यूज़ करते हैं कंसीलिंग के लिए, जिससे कि हमारा जो ये पार्ट है थोड़ा अच्छे से हाईलाइट हो पूरे फेस पे। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, लाइक यहाँ पे मैंने कंटूर किया था, तो मुझे लग रहा था कि हल्का सा ऊपर आ गया है मेरा कंटूर, तो मैंने उसको यहाँ पे कंसीलर से उसको यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। उसको जब ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने टार्ट का कंसीलर भी लिया था यहाँ पे, तो टार्ट का कंसीलर भी मैंने इसमें ऐड किया है। और जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी कंसीलिंग की, वहाँ पे मैंने LA गर्ल के साथ इसको हल्का सा मिक्स किया है, जिससे कि जो हाइलाइटिंग है थोड़ी सी मेरी लाइट रहे। बिकॉज़ जो मैंने LA गर्ल का कंसीलर लिया था वो इनके शेड से बहुत लाइट नहीं था, तो कंसीलिंग करने के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, इसलिए मैंने टार्ट का कंसीलर यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद मैं अगेन वही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है वो है प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर। आप ले लो, अपनी वैनिटी में रखो, इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। प्राइस भी रीज़नेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई रेंज में है, बट इसकी ब्लेंडिंग ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है। अगर आप उसको अच्छे से वेट करेंगे, आपको पता है कि उसको कितना वेट रखना है, कितना ड्राई रखना है, तो सच में आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा डूई और फ्लॉलेस मेकअप होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कंसीलिंग कर ली है। कंसीलिंग के लिए वही लाइटर शेड यूज़ करने के बाद ब्लेंडिंग जो है, आपको कंसीलर से भी ओवर ब्लेंड नहीं करना है, अदरवाइज़ जो आपकी हाइलाइटिंग है वो नहीं दिखेगी। अगर आपको लगता है कि हाइलाइटिंग और करने की नीड है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर मेरी कंसीलिंग भी हो चुकी है। अब हम इस मेकअप को अच्छे से फ़ैन की हेल्प से इसको ड्राई करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये बेस है अच्छे से हमारा फेस में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारा मेकअप जैसा हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। उसके बाद हम करेंगे मेकअप को लॉक। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेकअप को लॉक करने की ज़रूरत है, तो लॉक करने के लिए पहले आपको क्या करना है, जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको लेना है और अंडर आइज़ पे एक बार दोबारा से ब्लेंड कर ले, सो दैट कि अगर कोई क्रीज़ बनी होगी तो वो हमारी क्रीज़ रिमूव हो जाए, मिनिमाइज़ हो जाए, रिड्यूस हो जाए। उसके बाद जब आप पाउडर से लॉक करते हैं तो आपकी क्रीज़ नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पिंक पाउडर यूज़ किया है, आप पिंक पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल रिकॉर्ड का लूज़ पाउडर लिया है, और अंडर आइज़ में और अंडर माउथ जो होता है ना हमारा, ये अराउंड माउथ सॉरी, इसको मैंने अच्छे से लॉक कर दिया है। बिकॉज़ क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है ना, स्माइल लाइंस और जो हमारी क्रीज़ लाइन होती है, ये सबसे जल्दी हमारी विजिबल होती है। तो आपको इसको पहले हाइड करना है, उसके बाद आप पूरे फेस पे मेकअप। तो मैंने यहाँ पे ना पूरे फेस को भी लॉक कर लिया था उसकी हेल्प से, क्या कहते हैं, लूज़ पाउडर की हेल्प से। आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो मैंने अब क्या किया है, अब मेरा मेकअप जो है वो लॉक हो चुका है। एक्सेस पाउडर जो है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ, जिससे कि पैचेस ना पड़े। और उसके बाद जब हम पाउडर से लॉक कर देते हैं मेकअप को, तब हमें ब्रॉन्ज़र की, ब्लशर की ज़रूरत होती है, वो भी पाउडर बेस्ड। तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज़र का यूज़ कर रही हूँ। कंटूरिंग के बाद हम जब मेकअप को लॉक करते हैं तो उसके बाद कंटूरिंग जो होती है थोड़ी सी लाइट हो जाती है, इसलिए आपको दोबारा से ब्रॉन्ज़र कर लें। ब्रॉन्ज़र से क्या होता है कि शेप आपको दोबारा से इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज़र से दोबारा से शेप दे दिया है उसको, फेस को। आप देख सकते हो ब्रॉन्ज़र के बाद हमारा मेकअप जो है कितना प्यारा लग रहा है अभी। लेकिन हमें नोज़ पे भी हमें ब्रॉन्ज़र की ज़रूरत है। तो मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है जो कि थोड़ा सा स्लांटिंग डिज़ाइन में है। तो वहाँ पर क्या है, नोज़ को मैंने हल्का हल्का कंटूर किया है, जिससे ब्रॉन्ज़र से मैंने कंटूरिंग की है, जिससे कि मेरी नोज़ जो है ना फेस के साथ वो भी एक शार्प तीखी सी दिखे। तो यहाँ पर क्या है, नोज़ भी मेरा बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज़र की हेल्प से मैंने इसको शेप दे दी है। और अब हम करेंगे ब्लशर का यूज़। तो जो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं आज यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लशर, और जो शेड है इसमें पीच और पिंक दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप देखना कि कितना प्यारा शेड आएगा उसका, ना ही वो बहुत पिंक दिखेगा, ना ही वो बहुत पीची दिखेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लशर के बाद ही हमारा जो फेस है बहुत प्यारा दिख रहा है, बिकॉज़ हमने ब्राउजिंग की थी। उसके बाद फेस जो था थोड़ा ब्राउन सा दिखता है, और अब ब्लशर लगा दिया है तो अब हमारा फेस जो है थोड़ा सा पिंक पिंक दिख रहा है। उसके बाद मैं अब करने जा रही हूँ अंडर आई। अंडर आई के लिए मैंने जो कलर लिया है वो ब्लू कलर लिया है। आज मेरा मन था कि थोड़ा सा हट के मेकअप करें, तो मैंने लाइनर भी ब्लू कलर का लगाया था, इसलिए मैंने काजल भी ब्लू कलर का ही लगा रही हूँ। और काजल जो है आपको बहुत अच्छे से लगाना है, अपर लाइन में और लोअर लाइन में दोनों साइड आपको टाइट लाइन करने की ज़रूरत है। लाइक ये वाटर लाइन में तो लगाया था, ऊपर भी हमें टाइट लाइन करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि उसके बाद क्या होता है ना, आइज़ जो है वो ब्लैंक सी नहीं दिखती। अदरवाइज़ अगर आप अपर टाइट लाइनिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो आइज़ है वाइट वाइट सी दिखेगी। तो आपको टाइट लाइन जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। काजल के साथ साथ टाइट लाइन भी आप साथ के साथ ही कर दें। तो मैंने यहाँ पे सेम कलर ब्लू कलर का ही काजल यूज़ किया है। उसके बाद आईज़ जो है थोड़ी सी और एनहांस हो गई है, बट अभी हम अंडर आई भी करेंगे। तो अंडर आई के लिए मैं यहाँ पे शेड ले रही हूँ पिंक कलर का, क्योंकि मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया था तो मैंने सोचा कि हल्का सा पिंक दें तो आइज़ जो है, मतलब क्या होता है ना कि जब आप कलर बहुत अच्छे से सिलेक्ट करते हो ना, कलर सिलेक्शन आपकी अच्छी है तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का आई शेडो लिया है और उसको अंडर आइज़ में कर रही हूँ। और उसके बाद देखना आइज़ मेरी कितनी प्यारी लगेगी। सच में हमारा मेकअप तो ट्रस्ट में बहुत प्यारा हुआ था, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से किया, और हर स्टेप के बाद हमने थोड़ा थोड़ा हॉल्ट लिया, जिससे कि मेकअप जो है हमारा साथ साथ सेट भी होता रहे। और उसके बाद आई मेकअप कैसा करना है, ग्लिटर्स हमें लगाने हैं तो कौन से कलर के लगाने हैं, जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी ना कि हाँ हमें क्या चीज़ कैसी करनी है, तो आपका मेकअप बहुत प्यारा होगा। अब आप देख सकते हो आइज़ जो है वो कितनी प्यारी लग रही है। लाइक ऊपर ब्लू कलर का लाइनर, नीचे ब्लू कलर का काजल, और आपकी अंडर आइज़ जो है वो पिंक कलर की, मतलब ना बहुत कॉम्प्लीमेंट सा लग रहा था, मतलब ना बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहा था वो आई मेकअप ना। अगर हम ब्लू करते ना तो शायद वो मज़ा ना आता, इसलिए हमने पिंक किया। पिंक के बाद आइज़ जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा ना साइड में ब्लू कलर भी मैंने हल्का सा डिपॉजिट किया था। उसके बाद मैंने लिपस्टिक भी यहाँ पे कर दी है, वो रिकॉर्ड करना रह गया था मेरा, बट कोई बात नहीं, लिपस्टिक भी इतना टफ़ नहीं है लगाना। अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने शैम्पेन शेड लिया है और ब्रश में उसको प्रेस करके मैंने उसको पिक किया है, डस्ट ऑफ उसी पैलेट के अंदर किया है, और राउंडेड फॉर्म में मैं इसको लगा रही हूँ। फॉरहेड जो है मेरे को अब जो है ना, मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है ना आईब्रोज़ के बीच वाला, वहाँ पे अगर आपने हाइलाइटिंग अच्छी की है तो मेकअप जो है वो लाइट में बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रश में हल्का हल्का पिक करते हुए ना इसको वो कर रही हूँ, मतलब इसको स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे कि जो चंकीनेस है वो ना लगे। लोग कहते हैं कि Forever 52 की जो पैलेट है उसका पसंद नहीं है हाइलाइटिंग, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे ना तो आप कोई भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो, अच्छा प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको अगर अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं, अच्छी टेक्निक के साथ उसको यूज़ करते हैं, तो आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है वो Forever 52 की 8-in-1 पैलेट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ आईलैशेज़ एप्लीकेशन। तो आईलैशेज़ एप्लीकेशन के लिए पहले तो आपको साइज़ मेज़र करना है कि आपकी क्लाइंट की आइज़ का साइज़ क्या है। साइज़ मेज़र करने के बाद आप इसमें ग्लू लगाएं। उसके बाद थोड़ा सा उसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद जब आप उसको अप्लाई करेंगे ना, तो एक तो विदिन सेकंड आपका अच्छे से स्टिक कर जाएगा, उसके बाद वो हटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उसको ड्राई नहीं किया और आपने डायरेक्ट लगा दिया, तो वो एक तो आपका मेकअप भी ख़राब कर देगा, दूसरा वो स्टिक नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी उसको बार बार अप्लाई कर लें। तो आपको जो ध्यान रखना है कि आईलैशेज़ एप्लीकेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से डन हो चुका है। अभी हमारे 2 पार्ट रह गए हैं, एक तो हमारा रहता है आईलैशेज़ आईब्रोज़, और दूसरा रहता है हमारा फिक्सिंग स्प्रे। समर्स का टाइम है तो मैं जो फिक्सिंग स्प्रे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यूज़ की है लॉरियल की, और मैं लास्ट में हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ सेट कर रही हूँ, जिससे कि अगर कोई भी पार्ट हमारा चंकी लग रहा है, हाइलाइटर या ब्लशर कहीं पे ज़्यादा वो लग रहा है, तो हल्का सा सेट हो जाए। उसके बाद आप फिक्सिंग स्प्रे कर दें और इसको अच्छे से ड्राई होने दें।
और ये रहा हमारा फाइनल मेकअप। अगर आपको मेकअप पसंद आया हो तो ये ट्यूटोरियल जो है आप अपने क्लाइंट पे करिएगा, अपने ऊपर करिएगा। और मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।